अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं आपके अगले 5 महीने बचा सकता हूँ और आपको हेल्प कर सकता हूँ लाइफ में ग्रो करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप जो कि आपको अभी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आप अपने 2025 के अगले 5 महीने बचा पाओ और अपनी लाइफ को ग्रो करके कुछ ना कुछ स्टेट में पहुँच पाओ जहाँ पे आप खुद से प्राउड हो सको और जो आपने गोल्स दिए थे न्यू ईयर स्टार्ट होने पे उनको आप कहीं ना कहीं लाइफ में अचीव कर सको। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी देर की होगी, बट अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो 2025 में, वीडियो एंड तक देख लेना क्योंकि ये हो सकता है आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज करके रख दे। हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर सिंह सोडी और इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस रिलेटेड टू ग्रोथ एंड माइंडसेट और आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा व्लॉग्स भी। तो अगर आप चाहते हो लाइफ में ग्रो करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल बन सकता है आपकी ग्रोथ की जर्नी। तो याद करो वो दिन 1 जनवरी 2025 का जब सब लोगों की तरह आपने अपना कॉपी और पेन ले लिया था और अपने गोल्स लिखने शुरू कर दिए थे कि आपको 2025 में आके अचीव क्या करना है। लेकिन इस बात को भी अब 7 महीने बीत चुके हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है बेफालतू चीज़ों में जिनकी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं है और जो कि आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प भी नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इसी तरह रहे और अपनी लाइफ को जैसे चलाते आ रहे हो पिछले 7 महीने से वैसे चलाते रहे तो आप अगले 5 महीने अपनी लाइफ के वेस्ट कर दोगे और फिर आप 1 जनवरी 2026 को बैठ के एक फिर से कॉपी और पेन लेके देखो कि हाँ मुझे इस बार ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, और उसी के साथ आप सेम लूप में चले जाओगे। फिर आप 5-6 महीने बाद एक और वीडियो देखोगे कि मुझे अब लाइफ चेंज करनी है एंड आप फिर से 2027 में 1 जनवरी को फिर गोल लिखोगे और वो गोल अचीव नहीं होंगे। तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आप इसी स्टेट में हो, पर आप चाहते हो अपनी लाइफ को चेंज करना और आप चाहते हो लाइफ में ग्रो करना। तो ये भी राइट टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है। 2025 आधा ख़त्म हो चुका है, पर अगर आप अभी शुरू करो तो अभी भी आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत नहीं तो एटलीस्ट जो आपने गोल लिया उसका अगर आपने 50% भी अचीव कर लिया तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया और अपना एफर्ट डाला उसकी तरफ ग्रो करने में। चाहे आप थोड़ा लेट हो, और लेट कुछ नहीं होता, बट बात होती है एफर्ट डालने की कि आप कब एफर्ट डालना शुरू कर रहे हो। तो अब आप सोचोगे कि बोल तो बहुत है लेकिन क्या इसने खुद एफर्ट डाले अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने लिए थे? तो हाँ, मैंने बिल्कुल एफर्ट डाले हैं। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ है इस चीज़ का कि मैंने जो गोल डिसाइड किया था कि मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, मैंने उस पर काम किया और साथ ही में मैं सोचा कि अब मैं अपना रूटीन भी ठीक करूँगा और मैंने वो भी किया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया कि मैंने अपना रूटीन कैसे ठीक किया 5 महीने के अंदर, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो ये दो तो मैंने अलग और भी गोल लिए थे, तो ये उनमें से 2 गोल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी गोल्स हैं जिन पे मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ, अपने आप को अपस्किल कर रहा हूँ लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो मैं आपको तो ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ बिलीव करता हूँ और मैं उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, उन चीज़ों को खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। आप ये सोच के परेशान हो जाओगे कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो आधा साल बर्बाद कर दिया और आधा साल ऐसे ही टाइम पास में निकाल दिया, कुछ भी अचीव नहीं किया लाइफ के अंदर। तो आपको ये सोच के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 5 महीने हैं। 5 महीने के अंदर अगर आप डेडिकेटेडली काम करो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो आप अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालो रिक्वायर्ड से ज़्यादा तो हो सकता है आपने जो गोल लिया वो भी अचीव कर लो। बस बात है स्टार्ट करने की। आपने जो भी गोल लिए थे आप उनको एक बार फिर से स्टडी करो क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने गोल ले तो लिया होगा, पर एक वो दिन होगा न्यू ईयर का जब उन्होंने गोल्स लिखे होंगे और उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन तक, हो सकता है हफ्ते 10 दिन तक गोल्स चेक भी किए हों। उसके बाद उन्होंने हो सकता है गोल्स चेक ना भी किए हों, 1-2 महीने तक चेक ना भी किए हों, और हो सकता है अब तो आधा साल बीत गया। मेरे लोगों को तो पता ही नहीं होगा उनका वो गोल का कॉपी का है या गोल का पेज का है जिन पर उन्होंने गोल लिख के रखे हुए थे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिस पेज पे आपने गोल लिखे थे, आपके जो भी गोल थे, आपको जाके देखने कि आपके गोल्स क्या थे, कि अच्छा आपने लिखा क्या था, अच्छा मैंने ये लिखा था, मैंने सोचा था कि मैं इस साल इतने पैसे कमाऊंगा या ये स्किल सीखूंगा। आपको चेक करने की आखिर आपने सोचा क्या था इस साल, क्योंकि आपका अभी तक, मेरा टाइम तो मुझे पता है कहाँ जा रहा है, रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में और बाकी फालतू चीज़ों में गॉसिप करने में। तो इतना ज़्यादा फालतू टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप मेन जो काम जो आपकी ग्रोथ जिससे होनी है वो काम तो कर ही नहीं रहे, तो ग्रोथ लाइफ में होगी कैसे? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको देखने कि आपने आखिर 2025 में सोचा गया था कि आप अचीव करोगे, उनको जाके देखो। एंड अगर आपको लगता है आपको फिर से एक लिस्ट बनानी है तो एक कॉपी लो और एक पेन लो और लिखने बैठ जाओ कि हाँ मुझे अब ये अचीव करना है, अगले 5 महीने का मेरा रोड मैप ये होने वाला है, मुझे 5 महीने में ये करना है। अगर आप चाहो तो उसको मंथली डिवाइड कर लो कि मुझे इस मंथ ये करना है, इस मंथ ये करना है, और उसको ब्रेक डाउन कर लो अपने गोल वाइज, मंथ वाइज, और इवन अगर आप और चाहो डिटेल में तो उनको डिवाइस ब्रेक कर लो। जब आप डिवाइस ब्रेक कर लोगे तो आपको स्टार्ट करना है उनको एक्शन करने से, कि आप जब रोज़ उन पर एक्शन करते रहोगे और आप रोज़ उन पर काम करते रहोगे तो ये आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। जैसे जैसे आप उन पर कंटिन्यूसली काम करते रहोगे 1 महीना 2 महीना,
और टाइम बीतता रहेगा, आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लगेंगे। चाहे वो आपको कोई स्किल सीखनी हो, चाहे आपको कुछ नई चीज़ शुरू करनी हो, मेन चीज़ है आपको स्टार्ट करना है। कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और रिजल्ट तभी आते हैं जब आप शुरू करोगे। तो आपको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोग होते हैं जो वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं शुरू करूँगा, पर आपको वो भी नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 महीने निकाल दिए हैं परफेक्ट टाइम का वेट करते करते। वो 6 महीने में आया, नहीं आया ना, तो आगे भी नहीं आएगा। आगे भी आप ऐसे सोचते रहोगे और डिले करते रहोगे अपनी सक्सेस को, और फिर बाद में जाकर रहोगे कि काश मैं उस टाइम शुरू कर लेता। तो स्टार्ट करना और परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना, क्योंकि परफेक्ट टाइम देखो कभी भी नहीं आता। अगर मैं सोचता यही कि परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा और एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा और आप साथ अपना मैसेज कम्युनिकेट करूँगा, तो मैं भी कभी ये चीज़ नहीं कर पाता। और मैं भी अगर वेट करता रहता तो ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पाती। देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड ना नहीं करता, और इससे पहले मैं इतनी वीडियोस कंसिस्टेंटली डाल चुका हूँ, वो भी ना डालता। अगली चीज़ ये कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको अपना फ्लो ब्रेक नहीं होने देना, कि जहाँ आपने एक बार अपना फ्लो ब्रेक कर दिया तो आप फिर से उसी लूप में आ जाओगे और आप फिर वेट करोगे उस परफेक्ट टाइम के, जो कि आपका कभी नहीं आ सकता। क्योंकि एक बार अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो आप फिर से शुरू नहीं कर पाओगे। आपको बस शुरू करना है। अगर आपने कुछ चीज़ शुरू करी थी और उसको आपने फॉलो नहीं किया, रिस्टार्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिस्टार्ट करो, फिर से अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने आप को बोलो कि मैं इस बार अचीव करूँगा और मैं कर सकता हूँ, और उस मोटिवेशन के साथ ट्राई करो कि आपने जो सोचा था उसको इस बार अचीव कर पाओ। और अपना 100% देखो, 100% एफर्ट डालो उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और ये तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करोगे। और इस बार आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है कि हार नहीं माननी। रोज़ उठो, शो अप करो, आपने जो भी चीज़ ली, चाहे वो अपने आप को अपस्किल करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, जो मर्जी हो, चाहे एक यूट्यूब चैनल क्यों ना शुरू करना हो, वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, तभी रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि बिना करे रिजल्ट नहीं आने वाले। कंसिस्टेंसी दिखाओ, आपने जो लिया है गोल, उसको उसकी तरफ अपने स्टेप डालो और डेली डालो। ट्राई करो कि आप डेली डालो। बाकी आपको पता है कि आपका क्या गोल है, उसके हिसाब से आपको एफर्ट्स कितने डालने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ट्रस्ट करो प्रोसेस को। वो बीच में आपको डिमोटिवेशन होगी जब रिजल्ट आपको नहीं आएंगे। कभी ऐसा होगा आपको प्रेशर भी लगेगा कि यार मैं एफर्ट डालो पर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे। पर वो प्रेशर एक ना एक तरह से उस प्रोसेस का पार्ट है, जो कि आपको मेंटली स्टेबल करेगा और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो जब आपको रिजल्ट ना आए, आपको डिमोटिवेशन, आपको उसको भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपको हार नहीं माननी। हार नहीं माननी, बिल्कुल नहीं माननी। अगर आपने हार मान ली और आप फिर से रुक गए, तो आप फिर से आपको एक नई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और हो सकता है आप फिर से स्टार्ट ना करो, आप आलस कर जाओ। तो आपको आलस नहीं करना, फिर से आपको एक खुद को रीस्टार्ट देना है। और इस बार खुद से प्रॉमिस करना है कि हाँ, मैं इस बार जो भी सोच रहा हूँ उसको अचीव करके रहूँगा और अपनी लाइफ को चेंज करके रहूँगा। अब किसी का वेट मत करो, मत तो वेट करो परफेक्ट टाइम का, मत वेट करो कि ये होगा तो तब करूँगा, ये होगा तो तब करूँगा। सिर्फ लग जाओ अपने एफर्ट डालने में उस चीज़ के साथ जो आपको चाहिए। क्योंकि जब एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट तभी मिलेंगे, बिना उसके आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। और एक बार आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए कंसिस्टेंटली 1 2 3 4 5 महीने एफर्ट डालने के बाद, तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ, मेरे वो सारे एफर्ट वर्थ इट हैं। आपके वो सारे एफर्ट वर्थ इट होंगे जब आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे ही आप उस चीज़ को फॉलो करते रहोगे कंसिस्टेंटली होके, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। इस बात की देखो गारंटी है कि जब आप एक चीज़ को फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं और वही आपको कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस करने से आता है। जब आप धीरे धीरे करते हो, छोटे स्टेप्स लेते हो एक चीज़ की तरफ, उसको छोटे छोटे आपको सक्सेस मिलती है, वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, वही आपको हेल्प करता है लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए। तो एट दी एंड आपको करना पड़ेगा, और इस बार आपको करना है, हार नहीं माननी। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, आपने यहाँ तक देखी है, तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको मोटिवेशन मिली इससे कि आपको लाइफ अपनी चेंज करें 2025 में, और आप अपने जो डिसीजन लिए थे, आपने जो गोल बनाए थे, उनको आप अचीव करोगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलूंगा एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।